जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बहुत से मेरे भाई के मन में ये रहता है कि ITI क्या होता है, ITI करने से क्या किस प्रकार की जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, ITI करें तो किस ट्रेड से करें, ITI करने में कितना हमारा पैसा लगेगा, सब कुछ जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको ITI के बारे में पूरी नॉलेज मिल पाएगी कि ITI करना आपके लिए उचित है कि नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने मन में इसको सोच सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभय और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपका मन में आ रहा होगा कि ITI क्या है। तो देखिए ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये एक संस्था है जिसको करने के बाद आपका सरकारी में भी जॉब ले सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब ले सकते हैं। अब ITI कौन कौन कर सकता है, तो देखिए ITI आप क्लास 8 में हैं, पास हैं, या 9, 10, 11, 12 मतलब 9, 8 के बच्चे 10th 12th इन सब के कैटेगरी वाले वाइज आप कर सकते हैं। 8 में हो, 10 में हो, 12 में आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो होता है ब्रांच वाइज होता है कि कौन सा ब्रांच कितने समय का होता है। तो देखिए आपको बता दें कि ITI का कम से कम 6 महीना से लेके 2 साल तक के कोर्स होते हैं। अब इनमें आपको कौन सा कोर्स करना है आप अपने से देख सकते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ITI में कितने ट्रेड होते हैं। तो देखिए ITI में 2 प्रकार के ट्रेड होते हैं। एक होता है हमारा इंजीनियरिंग ट्रेड और दूसरा होता है हमारा नॉन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग ट्रेड में हमारे आता है टेक्निकल ब्रांच और नॉन इंजीनियरिंग में आता है हमारा नॉन टेक्निकल ब्रांच। अब नॉन टेक्निकल ब्रांच जो होता है 6 महीना से लेके 1 साल तक होता है और टेक्निकल ब्रांच में 100 ब्रांच आते हैं। तो 100 ब्रांच में कुछ महत्वपूर्ण ब्रांच आपको बता दें जो 1 साल से 2 साल के बीच में कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिर वहीं आपका आ जाएगा वायरमैन हो जाएगा, फीटर हो जाएगा, फिर आपका वेल्डर हो जाएगा और उसके बाद डीजल मैकेनिक और कंप्यूटर ऑपरेटर। ये कुछ महत्वपूर्ण ब्रांच हैं जो आप ITI के थ्रू कर सकते हैं, जो 1 से 2 साल के बीच में आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो आई होप आप लोग ट्रेड वाइज समझ गए कि कौन सा ट्रेड कितने साल का होता है। फिर अगर बात करें कि इसमें एडमिशन कैसे लेंगे, तो देखिए ITI में एडमिशन करने के लिए आपको अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। आप चाहें तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी करवा सकते हैं और आप चाहें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी करवा सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए आपको मेरिट अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका ये गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल पाएंगे। हर एक जिले में आपका एक राज्य कॉलेज होता है, वहाँ पे आपका एडमिशन हो पाएगा। दूसरा नंबर कि आप अगर प्राइवेट में करवाना चाहें तो प्राइवेट में भी करवा सकते हैं। बस दोनों में अंतर क्या होता है कि फीस को लेके। अगर आप सरकारी से करवाना चाहें तो आपका 2000 से लेके 10,000 के बीच में आपका पूरा फाइनल हो जाएगा। डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का कॉलेज है। और यहीं अगर आप प्राइवेट में करवाना चाहते हैं तो प्राइवेट में 15,000 से लेके 20,000 रुपये में आपका ये ITI कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और इसके लिए बता दें कि जून के महीने में ITI का फॉर्म निकलता है। जून के महीने में ITI का फॉर्म निकलता है, वहाँ पे चाहे तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर उसके बाद अपना एडमिशन करवा सकते हैं। फिर आपके मन में ये होता है कि ITI करने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो ITI करने के बाद चाहे तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं, चाहे सरकारी सेक्टर में, मतलब जॉब मिलने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। या अगर आप चाहें कि नहीं ITI कर लिए और आप कोई इसका डिप्लोमा करना चाहते हैं, मतलब पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो पॉलिटेक्निक में आपको 1 साल की छूट मिल जाती है। वैसे तो पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है, लेकिन अगर आपके पास ITI का डिग्री है तो आप पॉलिटेक्निक के लिए अगर आप एडमिशन करवाते हैं तो सीधे आपका सेकेंड ईयर में होगा। पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है, लेकिन ITI का अगर आपके पास कोर्स है तो आपको 2 साल में वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके मन में आता है कि अगर ITI कर ली है तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो ITI के बाद अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो समय के साथ साथ क्या होता है कि आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। जैसे शुरुआती आपका 15,000 से हो जाएगा, लेकिन अगर यही बात करें कि गवर्नमेंट वाले में अगर आप ITI के थ्रू जाते हैं तो गवर्नमेंट विभाग में आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है। तो आई होप आप इस वीडियो से समझे होंगे कि आपको ITI करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आप एक मिडिल परिवार से हैं तो आपको ITI निश्चित रूप से करना चाहिए, इससे जॉब पाने की संभावना बढ़ जाती है।
तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में आईटीआई के बारे में पूरा भरपूर नॉलेज मिला होगा। अगर कोई भी आपको डाउट होगा मन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।